ज्ञानवापी मस्जिद में क्या मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में जहां बताया जाता है कि तहखाना है, सर्वे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस प्रश्न का जवाब अभी भी मिलना बाकी है, क्योंकि अब अदालत जो है वो कल तय करेगी कि क्या सर्वे होगा और किस वक्त पर होगा, ये तय कर दिया जाएगा। लेकिन एक प्रश्न का जवाब जो कोई नहीं दे रहा वो ये कि अगर जो पहले दिन सर्वे या वीडियोग्राफी का हिस्सा था और उसमें दीवार पर जो वो हिस्सा है जो मस्जिद से लगा हुआ है उसमें श्रृंगार गौरी नजर आ रही है, उसमें अगर दूसरे देवी देवता नजर आ रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि मस्जिद की 4 दीवारों में से एक दीवार पर आपको मंदिर का हिस्सा नजर आए? यह आपने दुनिया की किस मस्जिद में देखा है? इसका कोई जवाब नहीं देता। कैसे नंदी जो है वो शिव की तरफ या शिवलिंग की तरफ ना देखकर वो मस्जिद की तरफ देख रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं देता। आप उन लोगों से बात कीजिए जो ये दावा करते हैं कि भाई वो पहले जा चुके हैं मस्जिद के अंदर, या जो अभी वीडियोग्राफी करने गए थे उनकी बातें सुनिए। वो सारे लोग दावा करते हैं कि भाई अंदर जो है वो मंदिर का हिस्सा है। अभी टाइम्स नाउ नव भारत पर हमने कल भी आपको दिखाया था कि लोगों का दावा था कि अंदर जो है वो आपको शिवलिंग मिलेंगे ही मिलेंगे और ना मिले इसका सवाल पैदा नहीं होता। और हर बार क्या सिर्फ भीड़ सामने खड़ी हो जाए इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाएगी? वहां भी जिस दिन पहले दिन सर्वे होना था बताया गया कि इतने लोग नमाज पढ़ने आ गए जितने पहले कभी नहीं आए। दूसरे दिन भी वहां पर 500 के करीब लोग खड़े हो गए। क्या इस देश के अंदर भीड़ तंत्र चलेगा? और अगर ये भीड़ तंत्र चलेगा तो दूसरे तरफ से क्यों नहीं चलेगा, इसका प्रश्न उन लोगों के मन में आएगा जो देश के कानून को ऊपर रखते हैं। भाई अगर 500 लोग अंदर खड़े हो सकते हैं तो 500 लोग बाहर भी खड़े हो सकते हैं, फिर कानून का काम क्या रह जाएगा? अगर योगी सरकार ये उम्मीद कर रही है कि वहां पर कोई लाठी ना चले, कोई ऐसी कार्रवाई ना हो कि दूसरी तरफ के लोगों को ये लगे कि भाई हमारे साथ अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया और कोर्ट के आदेश का पालन भी हो सके, तो इसमें गलत क्या है? अगर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, अरे भाई तहजीब तो यही है ना कि अगर सामने वाले को ये लगता है कि भाई अंदर हमारा कुछ हिस्सा है, आप उनको लाइए, कहिए आओ देख लो, कुछ नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि वीडियोग्राफी करने से जो है उस जगह का जो स्टेटस को है वो भंग हो जाएगा। और क्या कोर्ट के अंदर ये तर्क नहीं रखा गया? वो तर्क भी रखा गया। उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कोर्ट ने आदेश दिया है, तो उन कोर्ट के जजेस को भी तो समझ में आता होगा ना कि संविधान क्या कहता है और संविधान के दायरे में क्या आता है और क्या नहीं आता है। ऐसे में लगातार देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें जो ये एक भीड़ तंत्र क्रिएट हो रहा है चीजों को रोकने के लिए, उसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारा एक सवालों का आप कह लीजिए कि पुलिंदा है। चाहे आप वो शाहीन बाग में देख लीजिए, वहां बुलडोजर नहीं चलने दिया गया। आप 3 तलाक के मुद्दे पर देख लीजिए, जब आपका दिल करेगा आप संविधान को मानेंगे, आप संसद के अंदर बने कानून को मानेंगे, जब मन करेगा तब आप नहीं मानेंगे। आप हिजाब वाले मामले में देख लीजिए, जब आपका मन करेगा आप कोर्ट की बात को मानेंगे, जब मन करेगा नहीं मानेंगे। आप दूसरे तमाम मुद्दे देख लीजिए, सीए एनआरसी, किसी की नागरिकता नहीं जानी थी लेकिन आपने सड़क पर विरोध करने का मन बना लिया तो बना लिया। और अब यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक सिंपल से सर्वे की बात हो रही है, वीडियोग्राफी की बात हो रही है, जिससे मस्जिद का स्टेटस को जो कानून है उसके हिसाब से बदलता भी नहीं, आप उसके लिए तैयार नहीं हो रहे। और ऐसे में जब कार्रवाई के लिए कोर्ट से स्पष्ट तौर पर कह दिया जाएगा, अभी भी मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने जो उस दिन आदेश दिया था उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जो हिंदू पक्ष है वो जिस हिस्से में जाने की बात कर रहा है उसमें न जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भाई जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने खुद कहा कि बैरिकेडिंग के अंदर जो है वो सुरक्षा कर्मी को छोड़ के और जो मुस्लिम पक्ष है उसको छोड़ के कोई और नहीं जा सकता। ये बात सही साबित नहीं होती, क्योंकि वो मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि वहां तो कोई भी जा सकता है, किसी भी धर्म का वो मस्जिद के अंदर जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो जब कोई भी जा सकता है तो वीडियोग्राफर क्यों नहीं जा सकता? और अगर वीडियोग्राफर के धर्म का मसला है तो किसी मुस्लिम वीडियोग्राफर को लेकर चले जाइए। दुनिया के सामने सच क्यों नहीं आना चाहिए? अंदर कुछ नहीं है तो छिपाने के लिए क्या है? और जितना आप छिपाएंगे उतना लोगों का मन में जो प्रश्न है वो पुख्ता होता जाएगा कि अंदर कुछ तो है। और अंदर कुछ तो है ये कहने वाले इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हैं, अंदर कुछ है ये कहने वाले वर्तमान की तारीख में भी मौजूद है। इसलिए कोर्ट का आदेश आएगा, इसकी पूरी संभावना है। और जब आएगा तो क्या ये भीड़ तंत्र फिर रोक पाएगा उस कार्रवाई को, या फिर योगी का कानून चलेगा? देखिए, खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए,
सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।